दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी की 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। नई दिल्ली से मैदान में केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे प्रवेश वर्मा। कालकाजी सीट से सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बेथोड़ी चुनाव लड़ेंगे। सीमापुरी से कुमारी रिंकू बीजेपी की प्रत्याशी राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा को उतारा गया। अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर, जबकि कैलाश गहलोत बिजवासन से होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। दिल्ली विधानसभा चुनाव की हलचलें तेज। आज टिकटों को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। बीजेपी की बैठक में पार्टी के नेता बीएल संतोष, वीरेंद्र सचदेवा के अलावा पवन राणा, तरुण चुग रहेंगे मौजूद। चुनावी मंथन के लिए दिल्ली बीजेपी के सभी सांसद बैठक में शामिल होंगे। केजरीवाल पर बोले मनीष तिवारी, कहा कि केजरीवाल जमीन से कट चुके हैं और पीएम ने सही कहा, केजरीवाल एक आपदा है। मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल गजनी बन चुके हैं और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। बीजेपी ने क्या कुछ नहीं बनाया, केजरीवाल की पोल ही खुल गई है। बन चुके हो, आपको तो कुछ याद नहीं रहता। और एक ऐसा गजनी बना है जो लोगों को भी चाहते हैं कि उनको भी याद न रहे। लोगों को याद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा ज्यादा समय गांव देहात में गुजरा, मैंने परेशानियों को नजदीक से देखा, इसीलिए समस्याओं को हल करने का सपना देखा। गांव बढ़े तो देश बढ़े स्लोगन के साथ विकसित भारत 2047 का लक्ष्य। महोत्सव में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर। आज से बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण गोपालगंज समेत 6 जिलों का दौरा करेंगे। अजमेर की दरगाह शरीफ में पीएम मोदी ने भेजी चादर चढ़ाई गई और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने चादर चढ़ाई। प्रशांत किशोर का आमरण अनशन प्रशांत किशोर का लगातार जारी। आज अनशन का तीसरा दिन। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा कि बीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठियों की चोट लगी, 5 दिन में ठीक हो जाएगा, मगर नीतीश कुमार पर वोट की चोट का असर 5 साल तक रहने वाला है। पटना में बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर मोतिहारी में बैनर तले दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं का हंगामा। बीपीएससी चेयरमैन की गिरफ्तारी की भी मांग। पटना में एक सेंटर पर बीपीएससी की परीक्षा रद्द की गई। आज फिर से होगा वहां पेपर। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक का समय था। परीक्षा केंद्र पर बवाल की भी आशंका थी। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए जो छात्र पहुंच रहे थे उनको रोक सकते थे, ऐसी आशंका थी। प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन पर बोले बीजेपी के अरविंद कुमार सिंह, कहा कि 5 करोड़ की वैनिटी वैन इस्तेमाल करते हैं। प्रशांत किशोर गरीब बच्चों को क्या समझेंगे। पटना में प्रशांत किशोर के विरोध प्रदर्शन पर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह बोले कि जहां वो धरना दे रहे हैं वहां पर धरना नहीं दे सकते। गांधी मूर्ति के पास धरना देना मना है। पटना के डीएम ने कहा कि कोई भी पब्लिक प्लेस पर बैठकर धरना थोड़ी दे सकता है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पंजाब की महिलाएं प्रदर्शन करने के लिए पहुंची। दिल्ली में केजरीवाल का ऐलान, चुनाव जीते तो माफ किए जाएंगे पानी के गलत बिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुषमा भवन का उद्घाटन किया। एनडीएमसी ने बनाया कामकाजी महिला छात्रावास के लिए ब्लॉक। अमित शाह का केजरीवाल परिवार, कहा कि मेरे घर पर कुछ बच्चे मिलने के लिए आए थे, उन्होंने एक बड़ा 45 करोड़ रुपए का शीश महल खुद के लिए बनाया। अमित शाह ने आगे कहा कि केजरीवाल जी, आपको दिल्ली की जनता को पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। केजरीवाल ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल, कहा कि अमित शाह तक महिलाओं की चीख पहुंचती नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, आधे घंटे तक मुलाकात हुई। लखनऊ में सीएम आवास की बढ़ेगी सुरक्षा। गृह विभाग ने लगभग 21 करोड़ रुपए का जारी किया बजट। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर बनाए जाएंगे विशेष चेक पोस्ट। पीएम मोदी के कार्यक्रम पर बोले संजय सिंह, बीजेपी स्कूलों की शिक्षा को खत्म करने के अभियान में लगी है, देश के युवाओं को बेरोजगार बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर एक हमला, ट्वीट किया, बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार हर जगह, हर पल, हर जिला, हर बार
खुलासा हुआ है वो है जल भ्रष्टाचार की एक कहानी छिपी होती है इसमें। कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। खड़गे को पत्र लिखकर 48 साल की सेवा के बाद जताई निराशा। रांची हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन समन अवहेलना के मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नए साल पर गढ़चिरौली दौरे की जमकर प्रशंसा लिखा। फडणवीस ने नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली में विकास की नई पहल की है। चीन, लद्दाख, कश्मीर पर संजय राउत बोले कि मणिपुर को लेकर सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, केवल सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा। संजय राउत का बड़ा बयान। बीजेपी तोड़ने जा रही है जेडीयू, नीतीश ले सकते हैं बड़ा फैसला। लालू प्रसाद यादव ने बयान पर गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बयान दिया। कहा कि लालू यादव अभी क्या है, काम तो सारा तेजस्वी यादव कर रहे हैं और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की एंट्री पर उन्होंने रोक लगा दी। बीजेपी 11 जनवरी से देश भर में चलाएगी संविधान गौरव अभियान। अनुसूचित जाति वर्ग तक खास तौर से पहुंचने की तैयारी है। 25 जनवरी को खत्म होगा अभियान। सुनील तटकरे ने पीएम मोदी की भी जमकर की तारीफ। बोले कि वीर सावरकर के नाम पर डीयू कॉलेज का नामकरण करना राज्य के लिए भी खुशी की बात है, हम खुश हैं। एनआईए ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक युवक के अपहरण और नृशंस हत्या के मामले में माओवादी संगठन के 4 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आज राज्यों के कृषि मंत्रियों से बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान। बजट को लेकर लेंगे सुझाव। न्यूक्लियर साइंटिस्ट आर चिदंबरम का 88 साल की उम्र में निधन। पीएम मोदी ने आर चिदंबरम के निधन पर जताया शोक। ट्वीट करके लिखा कि उनके निधन पर गहरा दुख हुआ। भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी के बीच में छाया घना कोहरा। दिल्ली एनसीआर में बदला है मौसम का मिजाज। घना कोहरा दिखा। एजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राजधानी दिल्ली सर्दी बढ़ने के साथ ही रात के वक्त में शेल्टर होम्स में पहुंच रहे हैं लोग। लोधी रोड पर रात्रि विश्राम में ठंड से बचते हुए दिखाई दिए लोग। यूपी के सहारनपुर में भी घना कोहरा छाया। सड़कों पर विजिबिलिटी कम, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक सा लगा। बुंदेलखंड में भी सर्दी बढ़ने से लुढ़का पारा। बांदा जिला प्रशासन ने स्कूल बंद करने के लिए जारी आदेश किए जारी। कोहरे के चलते कई ट्रेनें मिले। कानपुर में धुंधला सा दिखा नजारा। कोहरे और ठंड के चलते लोग परेशान। अंबाला में कोहरे के साथ ही शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। कोहरे की चादर में ढका नजर आया शहर। पंजाब में पड़ रही कड़ाके की ठंड। मोगा में धुंध का कहर तस्वीरों में दिखा। बठिंडा में चल रही ठंडी बर्फीली हवाएं। कोहरे के बीच में थमी गाड़ियों की भी रफ्तार। मुरादाबाद शहर के तापमान में भी आई गिरावट। सूरज की किरणों को कोहरे ने ढक दिया। ओडिशा के कटक में शीतलहर और कोहरे ने शहर को अपनी चपेट में लिया। लखनऊ में छाया घना कोहरा। सड़क से लेकर रेल हवाई यातायात पर इससे असर पड़ा। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल। जोरों पर घने कोहरे के बीच में रिहर्सल करते नजर आए सैनिक। हिमाचल में 4 से 7 जनवरी तक बर्फबारी की संभावना। 5 और 6 जनवरी को भारी बारिश का भी अनुमान। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद में 5 जनवरी को भारी बर्फबारी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तमिलनाडु के कई इलाकों में 4 से लेकर 6 जनवरी तक हल्की बारिश की संभावना। केरल में बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट। हादसे में 6 शव बरामद हुए। अमृतसर ग्रामीण पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 2 ड्रोन समेत हेरोइन जब्त किए गए।
अमृतसर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हथियार और हेरोइन की तस्करी कर रही 2 महिलाओं समेत 12 लोग गिरफ्तार। भोपाल में युवक ने बैंक स्टाफ पर मिर्ची स्प्रे डालकर बैंक लूटने की कोशिश की, 2 घंटे के बाद ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हिसार में घने कोहरे का जबरदस्त कहर, भयंकर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। दिल्ली पुलिस ने द्वारका में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया। द्वारका के डीसीपी के मुताबिक अब तक 500 लोगों का उनका वेरिफिकेशन किया जा चुका है। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में करोड़ों के दान घोटाले का मामला सामने आया। मंदिर में मेंबरशिप डिपार्टमेंट में तैनात भक्त पर आरोप, श्रद्धालुओं द्वारा दान में दिए गए करोड़ों रुपए हड़प कर फरार। पटना के बेउर सेंट्रल जेल में आर्थिक अपराध शाखा की छापेमारी जारी। समस्तीपुर में पुलिस ने 1 महीने विशेष अभियान चलाकर शराबियों समेत 868 बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका, सोसाइटी ब्लॉक में लगे आग से निपटने के तमाम उपकरण भी बेकार साबित हुए। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ग्वालियर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। पति ने पत्नी की हत्या करके शव को घर से 50 मीटर की दूर पर जलाकर अस्थियां चंबल में बहा दी। हरिद्वार में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप, हाईवे पर वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने साबरमती रिवर फ्रंट पर अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो 2025 का उद्घाटन किया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में शानदार नजारा दिखा।